लो बैक पेन यानी कमर का दर्द, यह एक ऐसी समस्या है जो कभी कभी बहुत ही परेशान कर देती है और बढ़ती उम्र के साथ तो ये और भी कॉमन हो गई है। ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष और आप देख रहे हैं मेडिको रीगल्स। कमर का दर्द आजकल हर जगह हर एज ग्रुप में देखने को मिल रही है, चाहे वो बच्चों को खेलते समय हो या फिर यंग अडल्ट्स को लंबे समय तक बैठकर काम करने की वजह से हो या फिर हाउसवाइफ्स को घर के काम करते समय। आजकल 50 प्लस या 60 प्लस में हर रोज की बात हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लो बैक पेन का ओरिजिन हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी और इसके आसपास की मांसपेशियों से होती है। थोड़ी नजर डालते हैं इसके संरचना पे। तो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम एक एस शेप के स्ट्रक्चर का होता है। इसे 5 पार्ट में बांटा गया है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। लोअर बैक पेन हमारे लंबर और सैक्रल रीजन और इसके आसपास के मांसपेशियों को इन्वॉल्व करता है। लोअर बैक पेन को ड्यूरेशन के हिसाब से 2 टाइप में बांटा गया है: एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट तब कहते हैं जब पेन की शुरुआत 3 महीने के भीतर हुई हो, और अगर शुरुआत 3 महीने के पहले से हो तो उसे क्रोनिक कहते हैं। कमर के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं और सही कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कारण जाने बिना कोई इलाज शुरू किया जाए तो हो सकता है वो गलत हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए पहले जान ले कि आपके कमर के दर्द का कारण क्या है और उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। लो बैक पेन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे पहला, मैकेनिकल लो बैक पेन। ये काफी कॉमन है। इसमें कमर की हड्डी के आसपास के मांसपेशियों में स्ट्रेन या तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ये मोस्टली होता है इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से, यानी हमारे गलत उठने बैठने के तरीकों की वजह से, किसी काम को गलत तरीके से करने की वजह से। बेसिकली यह पेन थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर पेन होते हैं। अगर आपको ये पेन लंबे समय तक चला है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने पोस्चर को सही नहीं किया है और अपने काम करने के तरीकों को भी सही नहीं किया। इसीलिए यू शुड करेक्ट देम एज सून एज पॉसिबल। मस्कुलर पेन बेसिकली पेन किलर्स, बेसिक मेडिकेशंस और मसल रिलैक्सेंट लेने से ठीक हो जाती हैं, और साथ में गर्म पानी से सेकते हैं अगर, तो वो भी फायदा करता है। लेकिन अगर ये सब करने से भी आराम ना आए तो ये एक साइन है कि अब आपको एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और उनके पास जरूर जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कमर दर्द का दूसरा कारण है सैक्रोइलियक जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस। यह जॉइंट हमारे रीढ़ की हड्डी के सैक्रम और हमारे पेल्विक के इलियम बोन के बीच होती है। इस कंडीशन में पेन होने का कारण होता है इस जॉइंट में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का हो जाना। यह भी लोअर बैक मसल के इम्प्रॉपर यूज की वजह से हो सकता है। इसमें दर्द आपके कमर के बीच में ना होकर के साइड में होते हैं। पिछले कंडीशन में दर्द कमर के बीच में होते थे और इस कंडीशन में बीच से साइड में, या तो वो एक तरफ या दोनों तरफ भी हो सकते हैं। हमारा तीसरा कारण है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। इसमें मोस्टली 3 कंडीशंस आते हैं: स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। ये कंडीशन बाय बर्थ या कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं या फिर ग्रेजुअली एज के साथ धीरे धीरे दिखने लगते हैं। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी किसी एक तरफ ज्यादा घुमाव ले लेती है और पीछे से दिखने पर यह सीधी ना दिख करके एक एस शेप में दिखती है। काइफोसिस यानी कुबड़ापन। इस कंडीशन में रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ निकल के एक कुबड़ सी बना लेती है, जिसे हम हंच बैक भी कहते हैं। अब आते हैं लॉर्डोसिस की तरफ। तो लॉर्डोसिस, इसमें हमारे कमर की हड्डी जो पहले से ही आगे की तरफ एक घुमाव लिए हुए होती है, जो ये नॉर्मल भी है, इसमें और ज्यादा घुमाव हो जाता है और इसी कंडीशन को लॉर्डोसिस कहते हैं। इस सभी कंडीशंस में स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होने की वजह से पीठ की हड्डी और उसकी मांसपेशियों में बैलेंस नहीं होता और खिंचाव या तनाव बना रहता है, और यही हमारे कमर दर्द का कारण बनता है। अब आते हैं
हमारे चौथे कारण पर। यह है स्लिप डिस्क। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। इसे मेडिकल टर्म्स में हम लोग PIVD कहते हैं, मतलब प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसमें पेशेंट लंबे समय की हिस्ट्री देता है और काफी समय से वो इस दर्द से परेशान रहता है। इस कंडीशन में रीढ़ की हड्डी के 2 वर्टिब्रास, रीढ़ की हड्डी हमारी जो है वो काफी सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, उनमें से एक किसी को भी वर्टिब्रा कहते हैं। तो जो 2 वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में एक गद्दी होती है जिसे डिस्क कहते हैं। उस पर प्रेशर पड़ने लगती है और प्रेशर पड़ने की वजह से वो पीछे की तरफ स्लिप कर जाती है, मतलब एक तरीके से कहें वो पीछे की तरफ खिसकने लगती है। और खिसकने के बाद रीढ़ की हड्डी के पीछे नस होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, वो उस पर दबाव डालती है ये खिसकने की वजह से ये डिस्क, और इसी से ही उस पेशेंट को दर्द या पेन महसूस होता है। यह एक लंबी चलने वाली समस्या है और इसमें हमेशा आपको एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। 5वां कारण है डिजेनरेटिव चेंजेस। इस कंडीशन में उम्र बढ़ने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और घिस जाती हैं। यहाँ कैल्शियम डिपोजिशन भी होने लगते हैं और यहाँ छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं और यह वहां मौजूद नसों को इम्पिंज यानी दबाते हैं और यही पेन का कारण बनते हैं। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्टिन्यूअस रेगुलर पेन बना रहता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा, सियाटिका। इसके बारे में आप लोगों को पहले से बहुत सारी चीजें आइडिया होंगी, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन में जो वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच की जो गद्दी होती है डिस्क, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं और उसी की वजह से 2 वर्टिब्रास की आपस की जगह कम हो जाती है और वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन और ऑस्टियोफाइट्स भी बन जाते हैं। ये वहां पीछे जो नर्व्स हैं, बेसिकली जो सियाटिक नर्व है, इसको वो इम्पिंज करती है या फिर दबाती है, जिसकी वजह से वहां पर तेज दर्द होता है और एक इलेक्ट्रिक करंट के जैसे दर्द कमर से लेकर के पैरों की तरफ नीचे की तरफ बढ़ता है, इसे सियाटिका कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को वाकई बहुत दर्द होता है, इसीलिए सियाटिका को कभी भी नजरअंदाज नहीं करें और एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगला कारण है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से में एक कनाल यानी पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसकी डायमीटर अंदर से सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है। इसी कनाल में स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से निकली हुई नसों का गुच्छा होता है वो पास कर रहा होता है। अंदर से यह पाइप नैरो होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को दबाती या कंप्रेस करती है और वही दर्द होने का कारण बनता है। और ये कमर के इसी हिस्से में स्टेनोसिस यानी लंबर का जो हिस्सा है उसी में ही ये मोस्ट कॉमनली होता है। यह एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने पैरों में कमजोरी महसूस करता है। इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगले कंडीशन पे आते हैं, यह है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। यह है हमारा अगला कारण। यह एक ऐसा कंडीशन है जो उतना कॉमन नहीं है। यह जन्म से भी हो सकता है यानी कॉन्जेनाइटल हो सकता है। ये आगे उम्र बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। इसमें रीढ़ की हड्डी का वर्टिब्रा आगे और पीछे, एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा होता है, वो एक आगे खिसक जाता है, एक पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से अगर इंसान कोई भी मूवमेंट एक्टिविटी करता है तो उस जगह पे उसे काफी पेन होता है। ये होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अब आते हैं अगले कारण पे, ये है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये भी एक रेयर कंडीशन है, कॉमन नहीं है। इसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के लिए होता है वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट चला जाता है। इस कंडीशन में जिस जगह लिगामेंट्स और बोन एक साथ जुड़े होते हैं वहां पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसे एंथेसाइटिस कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइट वो है सैक्रोइलियक जॉइंट, जो कमर के बीच में ना होकर के उसके साइड में होता है। यहाँ पे बहुत ही तेज दर्द होता है, खासकर सुबह सुबह जब बंदा उठता है उस समय इसे ये बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ये थे कमर दर्द यानी लो बैक पेन होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमें वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।